अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूँ वही केस जो है डीएसपी साहब की बेटी और बीवी का जो किडनैप जो हुई है मुबैना तौर पे जो किडनैप का मामला है उस केस का हिस्सा दोम के साथ। और मैं आपको बताऊंगा कि ये केस जो है मीडिया के ऊपर क्यों आया। वो वाकया जो कि 27 नवंबर को जो हुआ, 27 नवंबर को माँ और बेटी अगवा हुई और डीएसपी साहब ने उनकी एफआईआर जो है वो 18 जो है अक्टूबर को दर्ज करवाई। और डीएसपी साहब ने ये एफआईआर क्यों दर्ज करवाई, अब उसके पीछे भी जो एक है वो कहानी जो है, रात को मैंने कहा था कि मैंने जिसके मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने 18 तारीख को जो है एफआईआर क्यों करवाई। एक करीब महीने बाद वो एफआईआर करवा रहे हैं, तो बीवी और बेटी तो एक महीना पहले जो है वो अगवा हो चुकी हैं बकौल इस एफआईआर के। लेकिन अभी आप देखते जाएं इस केस के अंदर एक नया टर्न आता है। अच्छा, डीएसपी साहब की जो साली साहबा है तहमीना शौकत साहबा, वो एक रिट दायर करती हैं कोर्ट में और वो एक रिट दायर करती हैं 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को मतलब एफआईआर दर्ज होने से 2 दिन पहले वो जो है वो जो एक रिट जो है वो, जारी बात है उनकी बहन और जो उनकी भांजी है वो लापता होती है, वो मिल नहीं रही होती और जो है और वो उनको बार बार ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं, उसके हवाले से वो भागदौड़ कर रही होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा होता। और डीएसपी साहब का उनके साथ जो रवैया है उस हवाले से एक मुबैना तौर पर एक जो लेटर है वो भी सर्कुलेट अभी कर रहा है। ये पिटीशन वगैरह तो मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, लेकिन जो लेटर है वो मरियम नवाज साहब सीएम पंजाब को लिखा गया है। अब वो जो लेटर है जो सीएम पंजाब को लिखा गया है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। और तकरीबन अब वो लेटर जारी बात है सीएम पंजाब साहबा ही कंफर्म कर सकती हैं, और लेकिन वो जो खतून है जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि जो डीएसपी साहब की साली है तहमीना शौकत साहबा जो कि उच्च शरीफ की रहने वाली है, उन्होंने अब जारी बात वो बयान उनका आ गया, उनके मीडिया के ऊपर जो है उनका बयान आ चुका है। तो मैं आपको वो जो लेटर है उसकी थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ कि उन्होंने वो लेटर जो सीएम साहबा को लिखा उसका मुद्दा क्या था। बाखिदमत मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा पंजाब लाहौर, जनाबी अला गुजारिश है कि मैं शहर उच्च शरीफ तहसील अहमदपुर जिला बहावलपुर की रहशी हूँ। मेरी हमशीरा जो है की शादी तकरीबन 20 साल पहले उस्मान हैदर गुज्जर डीएसपी जो सर्कल खन्ना सर्कल से हुई थी, जिससे एक बेटी 17 साल है, मैं नाम नहीं ले रहा। और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि डीएसपी साहब जो है रोजाना जो है वो सामिया को मारपीट करते थे, जदोकोब करते थे और बेटी अगर बचाने आती तो बेटी को भी मारा जाता था। 25/9/2025 को इनके तीनों मोबाइल बंद हो गए। जो मैंने बताया कि ये तो 9 तारीख को जो है ये 25/9 को जो है ये इनके मोबाइल फोन बंद हुए हैं। इनके मोबाइल फोन बंद थे, हमने बहुत कोशिश की मगर कोई राब्ता ना हो सका। इसके बाद जो है 4/10/2025 को बावकत 4:30 को उस्मान हैदर गुज्जर मेरे घर उच्च शरीफ आया और कहा दोनों घर से गायब हैं। मोहतरमा बच्चियां कहीं भी नहीं जा सकती, हमने हर जगह जो है वो ढूंढने की कोशिश की इसके कहने पर, मगर बच्चियों का कुछ पता नहीं चल रहा। जो कि इसकी बीवी और इसकी बेटी के घर से मगर बच्चियों का पता नहीं चल रहा, जो कि इसकी बीवी और इसकी बेटी इसके घर से गई हैं, तो यही अपनी बीवी और बेटी का जिम्मेदार है। मोहतरमा मुझे कभी यकीन है कि मेरी बहन को इसने जो है वो मार दिया, ये इल्जाम लगा रही है, मार दिया। और बेटी को इसने अपने जो है वो अपनी फैमिली में उसने घर वालों में छुपा दिया। मोहतरमा हमने बहुत जगह पर दरखास्तें भी दी हैं मगर हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, अब पुलिस हमें हरासा कर रही है और हमें इन्वेस्टिगेशन के बहाने मारपीट की है और बहुत ज्यादा टार्चर किया है, और कि मान जाओ कि आपके पास ही है ये जो बेटी है, माँ और बेटी आपके पास ही है। तो अच्छा, हम तमाम ऑफिस गए हैं जिनमें आईजी, आरपीओ, डीआईजी, एसपी कैंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल है। फयाज अहमद एसएचओ थाना बरकी लाहौर ने हमें धमकियां दी हैं कि तुम्हें
जो है वो मरवा के नहर में फेंक देंगे। मोहतरमा, दर बदर ठोकरें खाकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हम बूढ़े ज़ईफुल उम्र है और इतनी सख्त नहीं है कि हम भाग दौड़ कर सके और इतने अखराजात कर सके। हमारी बहन और बेटी को इससे बरामद कराया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। डीएसपी उस्मान अब्दुल गुजर हमें जो है वो धमकियां दे रहा है, आपके बच्चे उठवा लूंगा और इनका इनकाउंटर करवा दूंगा। आप अपने आप बचाने के लिए FIR गुवा के 23 दिन बाद की है और अपने आप को बचाने के लिए जो है वो 23 दिन बाद जो है वो FIR करवाई और इस पर कार्रवाई करके मेरी बहन जो है और बांजी को बाजियाब कराया जाए। हम सख्त परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ऐन नवाजिश होगी। तहमीना शौकत ज़ौजा इफ्तिखार अहमद कमर, शहर उच्च शरीफ वगैरह। मेरा फोन नंबर भी उनका नीचे लिखा हुआ। अच्छा, ये चीज अब आपके सामने आ गई कि ये एक उनका एक ट्रूली फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर है कि जो जब ये FIR हुई और जो यहाँ पर जो है वो 2-3 चीजें जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मीडिया के ऊपर ये खबर को जिस तरह ट्विस्ट दिया गया और ये हालांकि उनका जाती और जो है वो फैमिली मैटर था तब तक जब तक FIR नहीं हुई थी। जब तक जो है FIR नहीं हुई थी तब तक ये उनका फैमिली मैटर था। FIR हो चुकी है और FIR भी इन्होंने कोई 20 जो है दिन बाद इन्होंने करवाई है, जब जो ये मरियम नवाज साहबा को लेटर लिख दिया गया, जो कोर्ट के अंदर जो थी वो रिट दायर कर दी गई बाजियाबी के लिए। तो उन्होंने बताया कि जहां जहां उन्होंने उनकी फैमिली ने जो है इनकी मिसिज की बहन ने जितना ज्यादा उसने स्ट्रगल पाकिस्तान में करनी पड़ती है, आपको पता है, अगर पुलिस है वाला ऑफिसर तो उसके खिलाफ आपके जो मामला जो है वो सुनवाई नहीं देते। अब मामला यह है कि इसमें सुहेल जफर जट्टा साहब का क्या कसूर है या पुलिस का क्या कसूर है या दूसरे लोगों को जो इंटरलिंक किया गया है जो है डॉन्स का वगैरह का। मैं यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, ठीक है, उनका जाती मामला है, फैमिली मैटर है और अब वो फैमिली मैटर नहीं रहा, अब वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सारी बात आ चुकी है। और जिस तरह मीडिया के ऊपर ये खबरें चली हैं, बड़े अच्छे चैनल्स ने पता नहीं इतनी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग क्यों की इस हवाले से, हालांकि उनके पास ये पूरी स्टोरी थी। मुझे मेरी जब ये दोस्तों से बात हुई जिनसे मैंने कुछ डेटा जो उन्होंने मेरे साथ सुबह सुबह शेयर किया, तो बात उन्होंने कहा ये तो स्टोरी जो थी वो क्राइम रिपोर्टर्स के पास पहले ही थी, लेकिन इस स्टोरी को छुपाया गया था। छुपाया इसलिए गया था कि तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनके पुलिस वालों के साथ मामलात होते हैं, तो वो जारी बात है पुलिस वालों के जहाँ पे जाती मामलात होते हैं तो रिकॉर्ड भी रख जाते हैं और रखना भी चाहिए अगर किसी की फैमिली का मसला चल रहा है। लेकिन तब तक जब तक जो है घर की चार दीवारी के अंदर मामलात है और मामलात में कोई जराइम सरजद ना हुआ हो, जहां पे कोई जुर्म सरजद हो जाए, जैसे बच्ची और मां लापता है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो है वो माँ या किसी की कोई दुनिया में नहीं रही है, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अब जारी बात है पुलिस इस हवाले से एक्टिव होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी और बहुत जल्द ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये मामला हुआ, जारी बात है कि पुलिस के मामलात इतने खराब हो चुके हैं। एक नौजवान ने जो फिरोजवाला में जो है एक नौजवान ने 21 साल या 22 साल पुलिस एहलकार था, उसने भी सुसाइड किया है। पुलिस वालों के ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है या बर्डन इतना ज्यादा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, या पुलिस वालों के जो औकात कार हैं या उनकी वर्किंग आवर्स हैं या उनके ऊपर जो वर्किंग प्रेशर है वो इतना ज्यादा है कि तकरीबन मेजोरिटी पुलिस एहलकारों का जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। घर में आने का कोई वक्त नहीं है, टाइमिंग नहीं है, जो है फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और जो फिर आगे जो कन्वर्जेशन में जो मामला होते हैं, चिड़चिड़ापन और लड़ाइयाँ झगड़े और जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं तो वो बड़े सख्त लगाए हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह करके मारपीट, ये वो सारी जो बातें हैं वो अब मीडिया के ऊपर आ चुकी है। बहरहाल ये पुलिस के ऊपर जो है यके बाद दीगरे जो है मसाइल पुलिस के सामने आ रहे हैं। अभी अगर हम इस महीने देखें तो 2-3 बड़े अफसोसनाक वाकया जो है पुलिस के हवाले से, पुलिस के बिहेवियर से, पुलिस की जो आप कह लें कि निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ के जो मसाइल से घिरी पड़ी है। ऐसे में पंजाब पुलिस क्राइम से कैसे फाइट कर रही है, पंजाब पुलिस या जिगर जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो अदारे हैं वो क्राइम को कैसे डील कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। जो लोग खुद जो है खुद ठीक नहीं है, जो बेचारे स्ट्रेस से, हाई ब्लड प्रेशर से, एंजाइटी से, फियर से और जो आप कह लें कि रिलेशनशिप की तोड़ से, जो फैमिलीज को टाइम नहीं दे रहे, रिलेशनशिप के ब्रेक डाउन से गुजर रहे हैं, वो ऑफिसर या जवान जो है ड्यूटीज कैसे देते हो। और ये किसी भी पुलिस वाले की जो जिंदगी है वो परफेक्ट नहीं रही।
पुलिस वालों के ऊपर ओवर बर्डन होने की वजह से, ओवर आप कह लें कि जॉब्स आवर होने की वजह से, औकात कार इतने सख्त होने की वजह से, ऊपर से प्रेशर, मुल्की हालात, धरने, जुलूस, ऑपरेशंस वाले मामलात की वजह से पुलिस का महकमा जो है वो इस वक्त आप कह लें कि उसके हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। आप, मैंने लास्ट वीलॉग में भी कहा था कि आप 30 से जो है 40 तक पुलिस वाले निकालें, आपको ये जो प्राइम एज है ना सर्व करने की, इस एज में भी आपको शायद कोई एक आधा दाना जो है वो फिट नजर आएगा, फिट नहीं है। तो आपको नजर आएंगे उनके चेहरे, उनका हाई ब्लड प्रेशर जो है, वो हार्ट के मसाइल हैं, उनके इमोशनल जो मसाइल हैं, फैमिली के मसाइल हैं। तो वो बेचारे खुद एक जो है सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में यकीनन जो है पुलिस के रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम करने चाहिए, जहां पर जो है उनको इन चीज़ों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखानी चाहिए। इसके अलावा अगली जो चीज़ जो है वो ये है कि पुलिस वालों के औकात कार में बेहतरी लानी चाहिए। ड्यूटी 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, और बिला वजह के प्रेशर इनके ऊपर ख़त्म कर देने चाहिए। बहरहाल ये केस जो है अब आप लोगों को समझ आ गया है कि ये वाला जो केस है ये उस तरह नहीं है जिस तरह प्रेजेंट किया गया है। ये खासतन एक घरेलू मामला जो अब तक सामने आया है, और जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि उन माँ बेटी के साथ क्या बीती है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक वो जिंदा हो और सही सलामत जो है वो बरामद हो जाए। इसके साथ सामने दिया इजाजत, अल्लाह हाफिज।